हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पूरे लेक्चर के साथ आप लोगों ने बने रहना है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ज़रूर शेयर करना है। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते एक डे से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ये डे जो है 8 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं उससे रिलेटेड। जो एबनॉर्मल सेल्स रहते हैं ब्रेन में वो ग्रो अप होते हैं, उसकी वजह से जो ट्यूमर रहता है, टू टाइप्स का ट्यूमर होता है। एक नॉन कैंसरिशियस जिसको बेनिगन बोलते हैं एंड कैंसरिशियस जिसको मैलिगेंट बोलते हैं। ये टू टाइप्स के ट्यूमर होते हैं जो ब्रेन में यानी कि एबनॉर्मल सेल जो हैं वो ग्रो अप होते हैं। मास यहाँ पे ग्रोन देखने को मिलती है इनकी। उसके अलावा देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पोर्टल के हिसाब से एवरी डे वर्ल्ड वाइड मोर देन 500 न्यू केसेस होते हैं इसके ब्रेन ट्यूमर के। और यहाँ पे जो है डे ऑल्सो यहाँ पे ट्रिब्यूट पे की जाती है इस डे के चलते कि ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स जो हैं, ठीक है, उनकी फैमिलीज जो हैं एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं मिलके हम लोगों को यानी कि सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये बीमारी को हम लोग ख़त्म कर सकें। थीम भी इसकी ऐसी ही है कि टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, यानी कि साथ में मिलके हम जब रहेंगे तो ज़्यादा स्ट्रांग बन पाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कि एज़ पर नेशनल जो हेल्थ पोर्टल डाटा है उसके हिसाब से मेजॉरिटी जो रहती है पेशेंट की वो सफ़र करते हैं ब्रेन ट्यूमर से, यानी कि ब्रेन ट्यूमर से उनकी डेथ होती है विद इन 9 to 12 मंथ्स के बिटवीन। लेस देन 3% सर्वाइव करते हैं मोर देन 3 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं ब्रेन ट्यूमर के जो 9 से 12 महीने के बिटवीन यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। बट 3% ऐसे ही लोग हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं मोर देन 3 ईयर्स। क्लियर? तो इम्पॉर्टेंट है टू क्रिएट अवेयरनेस फैलाना लोगों में ब्रेन ट्यूमर को लेके ताकि स्टार्टिंग में ही इसको इसकी बीमारी जो है ये पकड़ लिया जाए, उसका इलाज जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है अभी जो मेगा धातु बैलेंसिंग रिजर्वियर है कम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ये बेंगलुरु के लिए स्पेशली कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अपकमिंग मीटिंग जो आने वाली उसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो ये आपके यूपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 2 और यहाँ पे स्टेचुटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें मेगा धातु प्रोजेक्ट आखिर है क्या है। ये एक मल्टीपर्पज़ बैलेंसिंग रिजर्वियर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मेगा धातु। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम जो है स्पेशली बेंगलुरु वाले एरिया में, वहाँ पे इसका जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, वहाँ तक लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। और इसके अलावा ये प्रोजेक्ट जो है जनरेट होगा स्पेशली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है एंड पावर डिमांड जो रहेगी स्टेट की। तो आप लोगों ने याद रखना है मेघाधातु प्रोजेक्ट किस स्टेट के लिए, डैट इज कर्नाटका, स्पेशली सिटी के लिए वो है बेंगलुरु। अभी तमिलनाडु प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाई डज तमिलनाडु प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो पर्पस है यानी कि जो यहाँ पे प्रपोज किया गया रिजर्वियर, ये इफेक्ट डालेगा स्पेशली जो नेचुरल फ्लो रिवर है, स्पेशली कौन सी, कावेरी रिवर। क्लियर? तो कावेरी रिवर जो है ऑलरेडी डिफिशिट बेसिन है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, इसके ऊपर काफ़ी सारा प्रोजेक्ट और अदर प्रोजेक्ट जो है ड्रास्टिकली इफेक्ट डाल रहे हैं लोअर जो रिपेरियन स्टेट है। क्लियर? जो ड्यू टू शेयरिंग वाटर होता है, क्योंकि कावेरी रिवर जो है अलग अलग स्टेट में इसका वाटर जो है वो शेयर होता है, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, पुडुचेरी हो गया। तो यहाँ पे टोटल एनुअल क्वांटम अगर प्रिस्क्राइब की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु को 177.25 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट यहाँ पे पर ईयर की बात की गई इन ईयर में। तो 80 जो 1000 मिलियन क्यूबिक फीट है, यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया है कि अनकंट्रोल कैचमेंट है बिलो दी काबिनी एंड केआरएस। तो यहाँ पे मेगा धातु प्रोजेक्ट जो है ये इंटरफियर करेगा जो स्पेशली फ्लो है किसका, कावेरी रिवर का अनदर स्टेट्स में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कावेरी रिवर वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्रिएट की गई है कावेरी रिवर मैनेजमेंट स्कीम के तहत और ये फ्रेम की गई किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा और अप्रूव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। कंपोजिशन एंड पावर्स की बात करें, अगर अथॉरिटी जो है इसमें कंप्राइज रहते हैं, एक चेयरमैन, सेक्रेटरी रहते हैं और 8 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ द 8 मेंबर्स 2 फुल टाइम मेंबर्स रहेंगे, 2 विल बी फुल टाइम एंड वाइल 2 विल बी पार्ट टाइम मेंबर्स फ्रॉम द सेंटर साइड। और जितने 4 बचे हैं वो पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे फ्रॉम द स्टेट साइड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये ध्यान से स्लाइड को देखिएगा।
आपको यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अब फंक्शंस की बात करते हैं कि इसके मेन फंक्शंस कौन से होते हैं कावेरी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। ये क्या करते हैं, जो चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है उसको कैसे सिक्योर किया जा सके, एंड सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उसको कैसे फॉलो किया जा सके, एंड यहाँ पे रेगुलेशन एंड कंट्रोल कैसे करके चलना है कावेरी वाटर को। उसी के साथ यहाँ पे सुटेबल मेजर्स कैसे लेके चलने हैं उसके ऊपर यहाँ पे एडवाइस देते हैं सेंटर को, स्टेट को, और प्रमोट करते हैं जो माइक्रो इरिगेशन रहता है कैसे यूज़ करना है उसमें। चेंज क्रॉपिंग पैटर्न की, आज के टाइम में जो एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न उसको चेंज करके चलना है, इंप्रूव करनी है फार्म प्रैक्टिसिंग, एंड डेवलप करना है कमांड एरिया। और ये प्रिपेयर करती है एनुअल रिपोर्ट कवरिंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दी प्रीसीडिंग ईयर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है इसमें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड करवाती है हेल्प कहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन करने में जो मॉडिफाई अवार्ड्स रहते हैं, स्पेशली केस जैसे स्टेट यूनियन टेरिटरीज जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक एंड पुडुचेरी डू नॉट कॉर्पोरेट इन इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं कि जो डिसीजंस रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि उनको मानते नहीं है, क्योंकि स्टेट जो है स्टेट में बहुत सारी आपको अलग अलग पार्टीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इनिशियली सेंटर जो है कंट्रीब्यूट किया गया सेंटर के द्वारा 2 करोड़ फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द अथॉरिटी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कावेरी रिवर के बारे में। तो कावेरी रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मैप। तो यहाँ पे आपको कावेरी रिवर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो कावेरी रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है हरंगी, हेमावती, काबिनी, सुवर्णावती एंड भवानी। तो इसकी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी बार रह चुका है ये टॉपिक, तो इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो जाते हैं। अभी अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी जो हुआ 2022 का, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो कावेरी बेसिन जो है कहाँ कहाँ एक्सटेंड है, कौन कौन सी स्टेट से होके ये कावेरी रिवर होके जाती है। तो एक तो है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड यूनियन टेरिटरी जो है पुडुचेरी। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा बात हम करते हैं कि कावेरी रिवर के ऊपर डैम्स जो है कौन कौन से बिल्डअप हुए हैं। तो एक है कृष्ण राजा सागर डैम, दूसरा है कालानाई, मैतूर डैम जिसको एलिस पार्क स्टैनली भी बोलते हैं, हेमावती डैम, हरंगी डैम, काबिनी डैम, अमरावती डैम, बानासुरा सागर डैम। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन आपके सामने, इसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट में बता रखा है कि कावेरी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये क्रिएट की जाती है एज पर दी कावेरी मैनेजमेंट स्कीम के तहत, जो फ्रेम की जाती है सेंटर एंड अप्रूव की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, ये आप लोग बताइएगा। सेकंड स्टेटमेंट है कि अथॉरिटी के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर आप लोगों ने बताना है, कौन सा सही आंसर है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है सिथिल साथी के बारे में। ये एक फेस्टिवल है जो ओडिशा में सेलिब्रेट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे सिथिल साथी सेलिब्रेट होता है। तो सिथिल साथी जो है ये धार्मिक, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक चीज़ों से इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो हिंदू धर्म फेस्टिवल ये माना जाता है, और ये सेलिब्रेट होता है ओडिशा में। तो वीक लॉन्ग स्पेशल फेस्टिवल है। तो मैरिज जो रहती है भगवान शिव और माँ पार्वती जी की, तो उससे रिलेटेड जैसे हम महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही सिथल साथी है। क्लियर? तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर देखें तो सिथल साथी जो है ये ऑब्जर्व होता है 6 डे ऑफ द ज्येष्ठ मंथ ड्यूरिंग द शुक्ल पक्ष। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उड़ीसा की लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप उड़ीसा देख सकते हैं। तो स्टेट बाउंड्रीज जो टच करती है इसको वेस्ट बंगाल है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना इसको टच नहीं करता है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसको लेके। तो अगर यहाँ पे बात करें कि उड़ीसा को स्टेटहुड का दर्जा कब दिया गया, 1 अप्रैल 1936 में। हम स्टेट उड़ीसा डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर है। लार्जेस्ट सिटी भी भुवनेश्वर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट इसकी कितनी है? 30 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो यहाँ पे गवर्नर की बात करें, आज के टाइम में गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरलिज्म है, 147 सीट्स हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो लोकसभा की 21 सीट्स हैं, राज्यसभा की 10 सीट्स हैं। हाई कोर्ट इसका उड़ीसा हाई कोर्ट है। हमारी कंट्री में टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें एरिया के हिसाब से जो है उड़ीसा का रैंक 8th है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 11th रैंक है। अब सिंबल्स की बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो यहाँ पे डांस जो है वो है बंदे उत्कला जननी, ये सॉन्ग है। डांस अगर देखें तो ओडिसी है। तो ओडिसी एक क्लासिकल डांस फॉर्म की कैटेगरी का भी है।
तो मैमल की बात करें तो सांबर है, बर्ड की बात करें तो इंडियन रूलर है, अगर फिश की बात करें तो महानदी महसीर है, फ्लावर जो है स्टेट फ्लावर वो है अशोका, ट्री जो है सैक्रेड फिग है, फूड की बात करें तो पखाला है, एंड स्वीट जो स्टेट स्वीट का इसको दर्जा दे रखा है वो है रसगुल्ला। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बीच विगिल ऐप। विजिलेंस का अगर बात करें कि विजिलेंस की इसका मीनिंग क्या होता है विजिलेंस का, तो इसका मतलब होता है सतर्क रहना। ठीक है, 24 घंटे हम लोग को सतर्क रहना है। तो वैसे ही विजिल ऐप यहाँ पे बनाया गया है, बीच विजिल ऐप। कहाँ पे? तो बीच की बात हो रही है तो गोवा। क्लियर? तो चीफ मिनिस्टर जो है गोवा के प्रमोद सावंत, उनके द्वारा लॉन्च किया गया बीच विजिल ऐप, ताकि यहाँ पे कोलैबोरेशन रहे बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड टूरिज्म सेक्टर के बिटवीन। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बीच पे घूमने तो जाते हैं, अगर कुछ खाया पिया वहाँ पे ही फेंक दिया, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। और बीच के पास रह के जो मतलब ड्रिंक वगैरह की जाती है लोगों के द्वारा, उसको भी यहाँ पे बैन करने की कोशिश की गई है। एम क्या है कि यहाँ पे बेनिफिट उठा सके टूरिस्ट, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस वर्क और बीच टूरिज्म सेक्टर जो है होलिस्टिक मैनेजमेंट लेके चले, स्पेशली बीच को लेके। यहाँ पे थ्रू बीच विजिल ऐप के थ्रू यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, पुलिस हैं एंड अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो इनके द्वारा इशू रेज किए गए, स्पेशली सेफ गार्डिंग किसको लेके, इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट को लेके। ड्यूरिंग लॉन्च गोवा आईटी एंड टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खौंते जो हैं ये भी प्रेजेंट थे। ये ऐप जो है ये कवर करेगा आने वाले टाइम में जो इलीगल यहाँ पे इलीगल हॉकर्स रहते हैं और इलीगल जो मसाज सर्विसेज जो रहती है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की बात की जा रही है और बीच को क्लीन करने का यहाँ पे मेन पर्पस है। तो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन जो है हमारे इंडिया की, उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया, उनकी जो रिपोर्ट निकल के आई यहाँ पे, इंडियाज रेप रिलेटेड क्राइम स्टेट एट गोवा हैज डॉक्यूमेंटेड हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो रेप से रिलेटेड जो क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है गोवा में। 559.4% रहा लास्ट 2 डेकेड से, और 5.6 टाइम्स इन नेशनल एवरेज के हिसाब से है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम गोवा की बात कर लेते हैं कि गोवा को स्टेटहुड का दर्जा कब दिया गया। 30 मई 1987 में दिया गया। कैपिटल इसकी पणजी है। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? वास्को डिगामा लार्जेस्ट सिटी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 2 है। आज के टाइम में गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। लेजिस्लेचर यूनिकैमरलिज्म है, 40 सीट्स हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो राज्यसभा की 1 सीट है, ठीक है, और लोकसभा की 2 सीट्स हैं। चीफ सेक्रेटरी आज के टाइम में परिमल राय है। एरिया के हिसाब से 28 रैंक है, यानी कि गोवा जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया की। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से 26 रैंक है। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एम्बलम के बारे में, यानी कि सिंबल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा का एम्बलम, मोटो भी है यहाँ पे। मैमल की बात करें तो गौर है, जिसको बॉस गौराऊ बोलते हैं। बर्ड की बात करें तो फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल। फिश की बात करें ग्रे मुलेट कॉनकनी। फ्लावर जो है वो जैस्मिन है। फ्रूट जो है कैश्यू है। ट्री की बात करें तो मती ट्रेमिनाला क्रीनूलटा। क्लियर? तो ये ट्री का नाम है, जो स्टेट ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है ये। ठीक है, और इसके अलावा ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो MD जो है यहाँ पे SBI के आलोक कुमार चौधरी, अभी ये न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये आप लोग याद रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड कब किया गया? 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर्स आज के टाइम में मुंबई में है। चेयरमैन जो है वो है दिनेश कुमार खरा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन, डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।